सभी श्रद्धालुओं को और दर्शकों को नमस्कार। आज हम वेद माता श्री गायत्री शक्तिपीठ के दिव्य प्रांगण में बैठे हैं और आज हमारे को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम पीठाधीश्वर ज्योतिषाचार्य श्री हुकमचंद मुदगल जी से समय ले पाए और दर्शकों के दीपावली के संदर्भ में पूछे गए कुछ सवालों का आज हम उनसे जवाब ले पाएंगे। तो गुरुजी प्रणाम, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, पहला प्रश्न श्रद्धालुओं का यह है कि कृपया यह बताएं, दीपावली 20 अक्टूबर को मनाना श्रेष्ठ रहेगा या 21 अक्टूबर को? देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को और श्रद्धालुओं को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं दीपावली की, कि माँ लक्ष्मी उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण करे। आपने जो क्वेश्चन किया है इस बारे में बड़ा भ्रम सा पैदा कर दिया लोगों ने कि दीपावली 20 को मनाए 21 को। दीपावली जो होती है वो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में अमावस्या के दिन प्रदोष काल में मनाई जाती है। प्रदोष काल इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि वो दीप उत्सव भी किया जाता है। दीप उत्सव प्रदोष काल में ही हो सकता है। तो दीपावली जो है सभी जगह 21 तारीख को ही मना रहे हैं। अगला प्रश्न गुरुजी यह है कि 21 को अगर मनानी चाहिए तो क्यों मनानी चाहिए? देखिए, मेरे पास 10 पंचांग तो होते ही हैं। राजधानी पंचांग को मैं इसलिए प्रेफर करता हूं क्योंकि वो दिल्ली के अक्षांश पर बना हुआ है। तो राजधानी पंचांग, दिवाकर पंचांग और मेरे पास बहुत से पंचांगों की लिस्ट है जिसमें दीपावली पूर्ण रूप से 21 तारीख को दिखाई हुई है। और हम ज्योतिष के फील्ड में या तो सिद्धांतों को मानते हैं, प्रमाण को मानते हैं, और प्रमाण, सिद्धांत और श्रद्धा, ये तीनों चीजें जो है 21 तारीख को हमें मिल रही हैं। और यदि हम पंचांगों की बात करें तो चामुंडा पंचांग गुजरात, श्रीधर शिवलाल पंचांग अजमेर, दाते पंचांग शोलापुर, गृहस्थ दर्पण पंचांग कलकत्ता, सनातन ज्योतिष पंचांग सुमेरपुर, गणेश मार्तंड पंचांग उत्तराखंड, श्री मेवाड़ विजय पंचांग उदयपुर, सवाई जयपुर पंचांग जयपुर, ज्योतिष सम्राट पंचांग जयपुर, अखिल भारतवर्षीय पंचांग जयपुर, ज्योतिष सम्राट काल दर्शक, किशोर जंत्री जयपुर, किशोर काल चक्र जयपुर। इस तरह से 53 पंचांगों की लिस्ट है मेरे पास जिनमें 21 तारीख को ही दीपावली दिखाई गई है। हालांकि 20 या 21 दोनों दिन प्रदोष काल है। पहले दिन अमावस्या 3:45 पर शुरू होती है शाम के समय, और वो 21 तारीख को 5:54 तक रहेगी। 5:42 पर सूर्यास्त होता है 21 तारीख को, तो वहां पर प्रदोष काल लग गया। सारा दिन अमावस्या रही है 21 तारीख को। 21 तारीख को दीप उत्सव के साथ साथ और कई चीजें की जाती हैं जो 20 तारीख को नहीं की जा सकती। जैसे पितृ पूजा दोपहर के समय की जाती है 11-12 बजे के आसपास। उस समय चतुर्दशी है क्योंकि अमावस्या ही शाम को लगी है 20 तारीख को, और 21 तारीख को सारा दिन अमावस्या है, तो उसमें पितृ पूजा भी हो जाएगी। कुछ एक लोग बलि पूजा करते हैं। राक्षस, श्राद्ध, दानवीर, बलि जो है उनका साम्राज्य 5 दिन तक रहता है पृथ्वी पर।
वो पृथ्वी पर होते हैं और माँ लक्ष्मी ने उनको वरदान दिया था कि आप पृथ्वी पर 5 दिन अपने भक्तों से मिलने के लिए आ सकते हो। तो बलि की भी पूजा करते हैं लोग, और शाम के समय देव पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, कुबेर की पूजा करते हैं। इसलिए 21 तारीख को ज्यादा श्रेष्ठ है। उसके अलावा कुछ एक लोग अपने दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में सुबह के समय ही पूजा करते हैं लक्ष्मी की। तो वो भी 21 तारीख को ही हो सकता है, वो 20 को नहीं हो सकता। इसलिए पूर्ण रूप से 21 तारीख को ही ये दीपावली मनाना ज्यादा श्रेष्ठकर है। जी गुरु जी, अगला सवाल ये है कि हमारे त्योहार 2 दिन क्यों मनाए जाने लगे हैं? क्योंकि हमने जैसे कि देखा है पिछले कुछ सालों में कि तिथियों में हमेशा कंफ्यूजन रहा है, और दो कोई पहले दिन कहता है तो कोई अगले दिन कहता है। ऐसा क्यों होने लगा है? देखिए, ये जो तिथि होती है, अंग्रेजी तारीख जो है वो रात के 12 बजे शुरू होती है, और विक्रमी संवत की तिथियां सूर्योदय के समय शुरू होती है। और सारी तिथियां बराबर नहीं होती, कुछ एक कम होती है, कुछ ज्यादा समय की होती है। तो कंफ्यूजन आधी रात और सुबह की तिथियों की वजह से हो जाता है लोगों को। लेकिन विक्रमी संवत में उदयकालीन तिथि को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो 21 तारीख को उदयकालीन अमावस्या सारा दिन है, तो इसलिए 21 तारीख को ही श्रेष्ठ बने। गुरु जी, अगला सवाल है कि प्रदोष काल क्या होता है और इसमें क्या करा जाना चाहिए? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि प्रदोष काल ये कुछ एक समय की इकाई है जो बना रखी है, ज्योतिषियों ने प्राचीन काल से ही बनी आ रही हैं। जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है, और सुबह का समय पूजा का समय जो होता है सूर्योदय से 1 घंटा पहले बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। और उसके बाद दोपहर को अभिजित मुहूर्त होता है, और शाम के समय गोधूली मुहूर्त होता है। गोधूली मुहूर्त के बाद प्रदोष काल आता है, वो 2 घंटे 24 मिनट का होता है सूर्यास्त के बाद। उसके बाद जो है निश्चित काल होता है, वो भी पूजा के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें ही निश्चित काल में ही ज़्यादा लोग लक्ष्मी की, कुबेर की पूजा करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 21 तारीख को 5:54 तक अमावस्या है। अच्छा, जो काम शुभ मुहूर्त में शुरू हो जाए, प्रदोष काल हमें मिल रहा है और 13-14 मिनट से शुरू हो जाता है वो, और 2 घंटे 24 मिनट का है सूर्यास्त के बाद। तो जब किसी शुभ मुहूर्त में कार्य शुरू हो जाता है, आगे चाहे कोई भी काल आए, कोई भी घड़ी आ जाए, वो सब गौण हो जाती है, क्योंकि हमने श्रेष्ठ मुहूर्त में कार्य शुरू कर दिया। तो इसलिए 21 तारीख को ही दिवाली मनाई जाएगी। गुरुजी, एक सवाल और है कि ये गोधूली काल क्या होता है? हाँ। गोधूली काल पे प्रकाश डालिए। देखिए, 2 मुहूर्त होते हैं गोधूली काल, एक अभिजित मुहूर्त। जी। अभिजित मुहूर्त दोपहर को होता है 12 बजे से 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद तक। और ये अभिजित मुहूर्त ऐसा होता है कि किसी पंडित से भी पूछने की जरूरत नहीं होती, कोई भी कार्य इसमें हम शुरू कर देते हैं एक बुधवार को छोड़ करके, क्योंकि बुधवार के दिन उस समय राहु काल होता है, तो नया कार्य उसमें शुरू नहीं होता। बाकी अभिजित मुहूर्त जो है ना, शुभ समय होता है। इसी तरह से आधी रात का 12 बजे का समय होता है। और गोधूली काल भी बहुत प्रबल मुहूर्त होता है, इसमें भी जो कार्य शुरू किया जाता है सथर कार्य, वो सथर ही रहता है। गुरुजी, अब आप
अपने श्रद्धालुओं को, दर्शकों को एक बार अपना आशीर्वाद दे दीजिए दीपावली के अवसर पर। देखिए, दीपावली जो है ना, इसका तो इंतजार सारा साल लोग करते रहते हैं, और दीपावली तो महापर्व है सनातन धर्म के अंदर। और भगवान राम का दीपोत्सव इसलिए मनाया जाता है कि भगवान राम रावण को मार करके अयोध्या वापस लौटे थे, और लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। लेकिन उससे पहले भी ये दीपोत्सव मनाया जाता था। ये प्राचीन काल से ये क्या कहते हैं, प्रथा चली आ रही है। प्रथा चली आ रही है दीपावली मनाने की। तो दीपावली पर मैं अपने सभी श्रद्धालुओं को अपने हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ, सभी को बधाई देता हूँ। माँ लक्ष्मी, प्रभु गणेश सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, और आप अपने कार्य में आगे बढ़े। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।